नमस्ते। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। आखिरकार आकाश आनंद को एक दिन पहले सेंस ये है कि अंबेडकर जयंती के एक दिन पहले क्यों पार्टी की याद सताती है, वो भी जब पूरे पार्टी के पदाधिकारी पद से निलंबित कर दिए गए हों। बात एक दिन पहले किस लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद अगर आप देखें तो मायावती एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही हैं। उस आयोजन में आकाश आनंद को हो सकता है कि खली अपने आप में ऐसा चीज़ उनको सोचने पे मजबूर कर दिया हो कि वो पार्टी लेवल पे कोई कार्यकर्ता उनसे बात न कर रहा हो या सीनियर अधिकारी उनसे मशवरा न ले रहा हो और अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हों। लेकिन इसमें अभी ताज़ा मामला ये समझ में आया है कि आज अभी कुछ देर पहले आकाश आनंद अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हैं और बहन मायावती से माफ़ी मांगते हैं अपने किए हुए पुराने ऐसे कामों को जिसको लेकर के मायावती नाराज़ है उनसे। नाराज़गी का एक जो सिलसिला है काफ़ी पुराना है। इसलिए पुराना है क्योंकि जब पार्टी लेवल पे चुनाव प्रचार चल रहा था उसमें कई ऐसे मशवरे थे जिन्होंने अपने कुछ रिलेटिव, कुछ अपने सलाहकारों को जो इनके अगल बगल रहते हैं उनसे ये सलाह लेकर के पार्टी का निर्णय लिया करते थे। वो पार्टी हित में कुछ ऐसे निर्णय थे जो पार्टी हित को के रूप में अगर देखे जाएं तो गलत थे। मायावती को कहीं इंटरनल मैसेज गया, मायावती ने बुरा माना और इनको तत्काल प्रभाव से आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया। पद मुक्त होने के बाद वो भी कुछ दिन बाद, कहें तो कुछ महीनों बाद, अगर आकाश आनंद को याद आया तो बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती से पहले उनको एक मैसेज करना पड़ा और मायावती से माफ़ी मांगना पड़ा। उस ट्वीट में आकाश आनंद सीधे लिखते हैं कि मैं अपने ससुराल पक्ष के और तमाम अपने ऐसे सहयोगी जो मेरे सलाहकार के रूप में हैं उनसे मैं कभी निर्णय नहीं लूँगा, उनके कहने पे मैं कोई पदाधिकारी नियुक्त नहीं करूँगा या फिर अगर कहें तो उनके मशवरे से पार्टी में कोई निर्णय नहीं लूँगा। आखिर ये खुला मैसेज आकाश आनंद को अपने ट्विटर हैंडल पे करना पड़ा और वो भी मायावती जी से माफ़ी मांगते हुए। आकाश आनंद इतना ही नहीं रुकते हैं, पार्टी निर्णय को लेकर के वो तमाम सफाई भी देते हैं और कहते हैं कि आप ही पार्टी हैं, राजनीतिक हमारे गुरु आप हैं, आपको ही मैं मार्गदर्शक मानता हूं, पार्टी के पद चिन्हों पर जो मैं आपकी वजह से चलता हूं और आगे भी पार्टी हित में जो होगा उसको लेकर के आपके हर निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि होगा। अब देखना ये है कि इस मैसेज से मायावती का दिल पिघलता है। क्या भतीजे के लिए मायावती में कोई स्थान बुआ के दिल में है? अगर है तो किस लेवल पर पार्टी को ऊपर ले जाने के लिए अब मायावती जी अगर निर्णय लेती हैं तो क्या वो निर्णय किस कदर होगा? दोबारा अगर इनकी वापसी होती है आकाश आनंद की तो क्या अब एक लाइन खींची जाएगी कि आपको सिर्फ एक लाइन की तरह ही काम करना है, खींची हुई लाइन के आधार पे ही काम करना है और पार्टी को आगे ले जाना है? देखना ये भी होगा कि आकाश आनंद के सलाहकार बोर्ड में कौन होते हैं या फिर सीधे उनकी बुआ होती हैं, उनको जो मैसेज देती हैं उस मैसेज से वो काम करेंगे या फिर एक कोई न कोई ऐसा एक व्यक्ति चाहिए मायावती को जो उनकी पार्टी को अब तक के हिसाब से बचा के रखे और आगे भी लीड करे, जिसमें मायावती का नाम हो। जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर का नाम मायावती ने बचाया और दलितों के लिए मसीहा बन के खड़ी हुई। पार्टी लेवल पर अभी तक मायावती के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो मायावती को ये लग रहा होगा कि हम किसी को उत्तराधिकारी के रूप में सौंपे। कुछ दिन पहले इन्होंने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। उस उत्तराधिकारी को नियुक्त करने के बाद उत्तराधिकारी अपना दायित्व के भी निर्वहन कर रहा था। पूर्ण रूप से दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने हरियाणा का चुनाव भी देखा, यूपी के चुनाव में भी कुछ उनकी अहम भूमिका रही है। कहा जाए तो एक वोट बैंक का जो कॉर्डर था उस कॉर्डर को आकाश आनंद ने फिर से मजबूत करने के लिए खड़ा किया। अगर देखा जाए तो पुराने बनाए हुए निर्णय को आकाश आनंद ये चाहते थे कि बहुत ऐसे पार्टी के निर्णय हैं जो पुराने तरीके से बनाए गए हैं उसको नए रूप में, नए सांचे में ढाला जाए और पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। बहुत ऐसी सारी चीज़ें थीं जो आकाश आनंद अपने लेवल पे मजबूत करना चाहते थे, पार्टी के लिए मौजूद करना चाहते थे। लेकिन पार्टी के कुछ सिपा सलाहकार ऐसे थे जो मायावती जी के कान में
क्या भरा, क्या कहा, कैसे उनको आकाश आनंद के खिलाफ भरा कि आकाश आनंद को आखिरकार पार्टी से निष्कासित होना पड़ा। लेकिन जिस चुनाव के दौर में एक तरीके से देखा जाए तो बसपा का जो एक बूम आकाश आनंद के रूप में निखर कर आ रहा था, और उस बूम को देखा जाए तो लोग यही कहते थे कि पार्टी संभालने वाला बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और लगता है कि ये कुछ पार्टियों को ख़त्म भी कर देगा, क्योंकि युवा है, जोश भी है, युवा भी इनके साथ जुड़ रहे थे। बहुत सारी निगेटिविटी पुराने कार्यकर्ता देखे तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि आकाश आनंद पार्टी को कब्जा कर लें, और जैसे भी पुराने नेताओं का एक होता है समय पीरियड कि हमें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो कहीं आकाश आनंद हमें रिटायर करके युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी अपने लेवल पे ना खड़ा कर लें। तो वो डर भी सता रहा था पुराने कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने हो सकता है मायावती के कान में कुछ भरा हो आकाश आनंद के खिलाफ, और बहन जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया अपने भतीजे के खिलाफ कि उसको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। वो मामला खुल करके भी सामने आया। मजबूरी हो चाहे कुछ भी हो, आकाश आनंद को अगर प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की चीज़ें लिखने पड़ रहे हैं तो ये आप मान के चलिए कि आकाश आनंद अगर प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं और वो भी अपनी गलती मान रहे हैं, तो इसको भी कहीं न कहीं से मैसेज ये किया गया होगा, मैसेज डाला गया होगा कि आकाश आनंद माफ़ी मांगें। फिर बहन जी को वो मैसेज दिखाया जाए, बहन जी को बताया जाए कि आकाश आनंद अपने काम पे शर्मिंदा हैं, अपने किए हुए कामों पे शर्मिंदा हैं, लेकिन वो निर्णय फिर मायावती को ही लेना है। देखना ये है कि पार्टी वजूद के लिए मायावती किसके दम पे आगे की पार्टी संभालेंगी, और वो पार्टी कौन होगा खेवनवार जो मायावती जी की जगह पार्टी को संभालेगा, या फिर पार्टी की नैया पार लगाएगा। फिलहाल इन सारी राजनीतिक अपडेटों के साथ मैं समय समय पर उपस्थित होता रहूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।